कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे। मेरा नाम है बहादुर सिंह और आप लोग देख रहे हैं बीडीएल की पाठशाला। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है टेंस। व्हाट इज़ टेंस। पढ़ते सभी हैं, समझता कोई नहीं है। सभी रट्टा मारते हैं इसको। तो टेंस इतनी छोटी चीज़ नहीं है। अगर आपको टेंस समझ में आ जाए तो आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको हर एक दिन आपको रट्टा मारना पड़ेगा समझने के लिए। तो टेंस समझे कैसे, इस वीडियो में उसी के बारे में बात की गई है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज टेंस। द चेंजिंग ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के परिवर्तन को टेंस कहते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। तो जब समय चेंज होगा तो समझ जाएंगे टेंस है ये। द चेंजिंग ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। द टेंस इज डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इतना सभी को पता होगा। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में हो रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस जो बीत गया है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर टेंस यानी कि जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। इतना तो सभी को मालूम होगा। लेकिन कन्फ्यूज़न होती है जब टेंस के सब पार्ट्स को पढ़ते हैं। सब पार्ट्स यानी टेंस के तीनों पार्ट के भी पार्ट। टेंस के 3 पार्ट हैं और हर एक पार्ट के 4 पार्ट हैं। लेकिन आपको ये पढ़ने में आसानी होगी क्योंकि हर एक जो पार्ट का सब पार्ट है उसका नेम बस थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी सब में यूज़ सेम होता है, मतलब सब में सेम ही होता है। तो सबसे पहले देखते हैं टेंस के सब पार्ट्स को। तो टेंस के हर एक पार्ट के 4 सब पार्ट हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट का हिंदी होता है अनिश्चित। अनिश्चित जहाँ नाम में ही छिपा है। ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित ना होता हो। समय निर्धारित ना होता हो। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। कब खाता हूँ, कब तक खाता हूँ नहीं पता, लेकिन खाता हूँ। ये इंडेफिनिट है जहाँ समय निश्चित ना हो। कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें काम चल रहा है, काम की कंटिन्यूटी देखी जाती है इसमें। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। कब तक खेलूँगा, कब तक नहीं खेलूँगा नहीं मालूम, कब से खेल रहा हूँ ये भी नहीं मालूम, लेकिन खेल रहा हूँ। कॉन्टिन्यूटी दर्शाई जाती है, इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। परफेक्ट टेंस, काम पूरा हो चुका है। जिस वाक्य में काम का पूरा होना दिखाई देता है वो परफेक्ट टेंस कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। मैं घर जा चुका हूँ। जा चुका हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं। ये परफेक्ट टेंस है यानी कि जिसमें काम पूरा हो चुका है। लास्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दिस इज द मिक्सिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट टेंस, यानी कि काम हो भी चुका है और जारी भी है। अरे भाई ये क्या, काम हो भी चुका है और जारी भी है, समझ नहीं आ रहा होगा ये। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ। काम चल भी रहा है, काम जारी भी, बोल रहा हूँ 5 सालों से, यानी कि बोल भी चुका हूँ। 5 सालों से बोल रहा हूँ यानी बोल भी चुका हूँ। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें समय भी दिया होता है, यानी कि इसमें समय दिया होता है कि मैं कब से बोल रहा हूँ, जबकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय नहीं पता होता है हमें। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जहाँ पर समय मालूम हो और काम हो भी चुका हो और जारी भी हो। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। खेल रहा हूँ, सुबह से खेल रहा हूँ, यानी समय भी दिया है और काम जारी भी है। इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अब ये आपको याद करने में बहुत आसानी होगी क्योंकि अगर प्रेजेंट टेंस हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस हो तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट। सिर्फ आपको नाम आगे लगाना है, बाकी सारा सेम रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ नाम में चेंजिंग है, बाकी सारा से सेम है। तो आइए टेंस का सबसे पहला पार्ट
प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों आप पहले देख चुके हैं। और इसके अलावा एक और देख लेते हैं, इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होंगे। इज़, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव। इस इमेज में आपको डज मिसिंग होगा, डज मिसप्रिंट हो चुका है, तो डज यहाँ पर ऐड कर लें। हेल्पिंग वर्ड हैं जो कि सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होते हैं, इज़, एम, आर, डू, डज और हैज़ और हैव। ये किसी भी टेंस में नहीं यूज़ होंगे सिवाय प्रेजेंट टेंस के एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ रूल हैं, अफर्मेटिव के रूल, नेगेटिव के रूल, इंट्रोगेटिव के रूल। अगर आपको अफर्मेटिव याद है तो आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ऑटोमेटिक बना लेंगे, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सभी टेंसों में सेम नियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट रूल विच इज़ द अफर्मेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब रूल पढ़ें, एग्जाम्पल देखते समय इस रूल को अच्छे से समझ में लेंगे। सेकेंड नेगेटिव इज सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव इज दैट क्वेश्चन वर्ब प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यस या ई एस तभी इस्तेमाल करेंगे अफर्मेटिव में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस या एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट ही प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलता है। ही इज अ सिंगुलर नाउन, ही सिंगुलर प्रोनाउन सॉरी। तो ही प्लेज हॉकी, इसमें ही प्लेज हॉकी सब्जेक्ट, देन वर्ब प्ले, देन एस या ई एस with respect to verb, and then hockey is object. The first example is clear. Second is Rahul does not eat food. Rahul does not eat food. This is the negative sentence. Rahul does not eat food. And there are so many examples as written there. You can also read that. So let's come to the second part of the present tense, which is present continuous tense. There are also 3 rules: affirmative, negative, interrogative. So start with the first sub part, that is affirmative. Subject plus is MR plus verb plus ing plus object. Subject plus is MR plus verb plus ing plus object. अगर आपको affirmative आ गया तो negative, interrogative आप then the present इंडेफिनिट में जैसे बनाए थे सेम रूल से वैसे बना सकते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर, इज एम आर के बाद नॉट आएगा, इज एम आर के बाद नॉट आएगा प्लस आई एन जी, वर्ब का आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में सेम दैट, क्वेश्चन वर्ब पहले, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सो लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। ही इज ईटिंग पिज्जा, ही इज ईटिंग पिज्जा। ही इज द सब्जेक्ट, ही इज द हेल्पिंग वर्ब, वर्ब eating, eat plus ing form eating, then pizza is the object. Now let's fifth example. Why are they calling him? वह उसे क्यों बुला रहे हैं, वे उसे क्यों बुला रहे हैं। Why are they calling him? This is the interrogative sentence in which why is the question word, are is the helping verb, they is the subject, calling is the verb plus ing form, and the him is the object. That is so clear. So the third part of the present tense is the present perfect tense. There are 3 rules, there are also 3 rules: affirmative, negative, interrogative. Affirmative is that subject plus has या have plus verb third form plus object. Negative same, interrogative the same. In negative we have to use not after the helping verb, and in interrogative we have to use question word plus helping verb first. Now let's come to the examples. First example is he has watched the movie. He has watched the movie. वह मूवी देख चुका है। The first he is the subject, has is the helping verb, watch plus ed, this is the verb का third form, and then object the movie. So clear. Then let's come to the third example. Have we heard his word? Have we heard his word? This is
the interrogative sentence of the present perfect tense. First, we have to use question word, but there is no question word. So that we have to use directly with the helping verb have, we the subject, her is the verb का third form, and then his word, this is the object. So now come to the fourth part, which is the last part of the present tense, present perfect continuous tense. In this case, in this tense, there are also three rules: affirmative, negative, and interrogative. So first study the affirmative: subject plus has या have plus been plus verb plus ing plus object plus since या for plus time. This is the very long rule, but easiest rule of this tense. Subject plus has have, has and have is the helping verb, and been is the additional verb, and verb plus ing plus object, and the additional three things you see, that since, for plus time. सिंस या फॉर समय के लिए यूज़ होता है, एंड देन लास्ट में टाइम. ये जो क्लियर तब होगा जब हम एग्जांपल देखेंगे. नेगेटिव में देख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस नॉट प्लस बीन. इसमें देखने वाली बात ये थी कि हम इसमें नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे. नॉट का प्रयोग जहाँ करेंगे जहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे. बीन के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता. यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यही होती है. तो नॉट का प्रयोग वहाँ करें जहाँ हेल्पिंग वर्ब आए, उसके जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करें. अगर इंट्रोगेटिव वर्ड हो तो सब्जेक्ट के बाद करें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट से आ चुका होता है. तो एग्जांपल देते हैं. एग्जांपल से पहले देख लेते हैं यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस. फॉर इज यूज्ड विद ए पीरियड ऑफ टाइम. सिंस इज यूज्ड टू रिफर इट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. शायद इससे क्लियर हो रहा होगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसका हिंदी में देख लेते हैं कहना क्या चाहता है. फॉर इज यूज्ड विद ए पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब एक समय के अंतराल के लिए होता है, इतने से इतने के बीच के लिए फॉर यूज़ होगा. लेकिन सिंस एक स्पेसिफिक पॉइंट को दर्शाता है, किसी पॉइंट को, टाइम को दर्शाता है. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं. फॉर जहाँ यूज़ होगा हम बोलेंगे 2 घंटे से. 2 घंटा एक पीरियड ऑफ टाइम है. लेकिन अगर सिंस हो तो जैसे कि हम बोलें कि मैं सुबह से यानी कि हम स्पेसिफिक पॉइंट को दर्शा रहे हैं, सुबह से ही, तो ये सिंस का यूज़ है. एग्जाम्पल पे देखते हैं और क्लियर होगा. ही हैज़ बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग. वह सुबह से जा रहा है. ही हैज़ बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग. ही हैज़ बीन गोइंग, गो इज द वर्ब प्लस ing फॉर्म, देन सिंस बिकॉज मॉर्निंग इज द स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, सो यूज सिंस. नाउ नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल इज द पुलिस हैव बीन कैचिंग थीफ फॉर 2 days. पुलिस चोर को 2 दिनों से पकड़ रही है. पुलिस हैव बीन कैचिंग थीफ फॉर इज यूज्ड बिकॉज 2 days इज अ पीरियड ऑफ टाइम. 2 दिन एक पीरियड, एक समय है, समय का अंतराल है जो कि 2 दिन का है, इसलिए हम फॉर का यूज़ करेंगे. सो यहाँ पर टेंस ख़त्म होता है. प्रेजेंट टेंस के सारे चारों सब पार्ट भी ख़त्म होते हैं. पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के लिए अलग से वीडियो आएगी, जो कि अगली वीडियो होगी प्रेजेंट, पास्ट टेंस पे और फ्यूचर टेंस पे. तब तक के लिए धन्यवाद. अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें.